चलो देखो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, वो भी कंप्लीट नहीं हुई। यानी बस हमने वहां पे क्या देखा था कि किस तरह से फ्री रेडिकल बन रहे हैं, किस तरह से रिएक्शंस हो रही है, यही चीज देखी थी। आज इसी के अंदर हम लोग है ना कुछ पार्ट्स की बात करेंगे। जैसे फ्लोरीन को ऐड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोरिनेशन, क्लोरीन को ऐड करते हैं बोलते हैं क्लोरिनेशन, ब्रोमीन को ऐड करते हैं बोलते हैं ब्रोमिनेशन, आयोडीन को ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे, आयोडीनेशन। तो आज क्या पढ़ेंगे, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। साथ में फ्री रेडिकल जो रिएक्शन है वो लाइट के साथ साथ जब हाई टेम्परेचर होगा ना तो यहां पे आप लोग एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ोगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, फ्लोरिनेशन के बारे में, है ना, फ्लोरिनेशन के बारे में। फ्लोरिनेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ फ्लोरीन, एडिशन ऑफ फ्लोरीन, एडिशन ऑफ फ्लोरीन। अब देखो नॉर्मली जब भी हम फोटो हेलोजिनेशन की बात करते हैं तो हेलोजन को ऐड करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, लेकिन फ्लोरीन क्या होता है ना, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होने की वजह से लाइट की भी जरूरत नहीं होती फ्लोरीन को, यानी फ्लोरीन बिना लाइट के भी क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि F2 इज मैक्सिमम, ऐसे लिखें, F2 इज मैक्सिमम reactive, F2 is maximum reactive, so fluorination is so reactive, so fluorination is an uncontrolled fluorination is an uncontrolled and highly exothermic प्रोसेस। तो फ्लोरिनेशन क्या होता है, F2 मैक्सिमम रिएक्टिव है तो फ्लोरिनेशन क्या होगा, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होगा और हाईली एक्सोथर्मिक होगा। और अगर आप इसकी रिएक्शन डार्क में भी कराओगे ना, ठीक है, हम ऐसे लिखें, फ्लोरिनेशन ऑल्सो पॉसिबल इन, फ्लोरिनेशन ऑल्सो पॉसिबल इन डार्क। फ्लोरिनेशन डार्क में भी हो जाता है बेटा, है ना, अंधेरे में भी फ्लोरिनेशन हो जाता है। देखो कैसे, मैंने लिया एग्जांपल, एक एल्केन लेते हैं CH4, जैसे ही मैं इसका फ्लोरिनेशन करा रहा हूँ यानी F2 को ऐड करा रहा हूँ और अब मैं डार्क भी नहीं यूज कर, मतलब अब मैं लाइट भी यूज नहीं कर रहा, तो क्या बन जाएगा, कार्बन मिलेगा प्लस 4HF मिलेंगे, यानी कार्बन मतलब ये मिला कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक का मतलब एक तरह से कोल, कार्बन ब्लैक का मतलब कोयला। तो फ्लोरिनेशन क्या बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक और अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, इसलिए हम लोग कोई फ्लोरिनेशन कराते ही नहीं, लेकिन क्लोरिनेशन करा सकते हैं। क्लोरीन इज लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन। अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, एक क्वेश्चन है मेरा, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द basis of reactivity towards halogenation। हेलोजिनेशन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखूं तो मैंने लिखा F2, Cl2, Br2 और I2। तो बोलो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा हेलोजिनेशन के लिए, F2, देन Cl2, देन Br2 एंड देन I2। ये पूछा जा चुका है कंपटीशन में, तो ये पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना। चलो आगे बढ़े। देखो बात कर रहे हैं क्लोरिनेशन की, है ना, बात कर रहे हैं किसके बारे में, सेकंड क्लोरिनेशन की। अगर अपन लोग क्लोरिनेशन की बात करें, क्लोरिनेशन की बात करें तो क्लोरिनेशन का क्या मतलब होगा, एडिशन ऑफ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब हर जगह लाइट आएगी, यहां पे लाइट नहीं आ रही फ्लोरिनेशन में, जो हाईली रिएक्टिव था। अब देखो क्लोरिनेशन टेक्स प्लेस in presence of sunlight,
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लिख के क्या देगा एग्जामिनर, एच न्यू, या कई बार उसको एग्जामिनर लिख देता है यूवी रेज, यूवी रेज या यूवी लाइट, या कई बार एग्जामिनर लिख के दे देगा स्कैटर्ड, स्कैटर्ड लाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों एक ही चीज है। क्लियर है? अब देखो कैसे होती है रिएक्शन, क्लोरीनेशन की रिएक्शन कैसे होगी उसको देखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू लिया मैंने लिया CH4 और मैं करा रहा हूं इसका क्लोरीनेशन, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो मैंने क्या बोला था, जब भी हेलोजिनेशन होगा तो एक हाइड्रोजन हटेगा और एक हेलोजन जुड़ेगा, यही बोला था। तो चलो एक हाइड्रोजन हटा दो और क्या बना, CH3 और Cl प्लस हाइड्रोजन के साथ दूसरा Cl आया, यानी साथ में क्या बना, HCl। दिख रहा है यहां तक, किसी को कोई डाउट? एक एग्जांपल और ले, एक थोड़ा छोटा चेंज कर रहा हूं मैं एग्जांपल में। मैंने बोला मेरे पास CH4 है और मेरे पास Cl2 है, लेकिन Cl2 एक्सिस में, Cl2 एक्सिस मतलब Cl2 बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? देखो Cl2 बहुत ज्यादा है तो पहले तो एक हाइड्रोजन हटाएगी और क्या हो गया, CH3Cl प्लस HCl निकलता जा रहा है, हटा दे जाओ कोई बात नहीं। अब लेकिन क्लोरीन तो और ज्यादा है ना, अगर क्लोरीन और ज्यादा है तो एक हाइड्रोजन और हटा सकता है, तो क्या हो जाएगा CH2 Cl2, लेकिन क्लोरीन तो एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा है अब भी, तो अब भी कौन होगा, अब भी Cl2 होगा और फिर एक हाइड्रोजन और हटा देगा CHCl3। अच्छा CHCl3 का नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। अभी भी Cl2 ज्यादा है तो क्या बनाएगा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यानी रिएक्शन कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं हटते, और रिएक्शन कहाँ आके रुकेगी, यहां पर आके रुकेगी। बोलो क्लियर है, पक्का? चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर थर्ड। अब की बार बच्चों मैं CH4 को ले रहा हूं एक्सिस में, किसको एक्सिस में ले लिया, CH4, यानी मैंने बोला मेरे पास CH4 बहुत ज्यादा है। अब देखो अब मैं लाइट डालूंगा तो क्या होगा, हाँ अब भी ऐसी रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। सिर्फ क्लोरीन, क्या क्लोरीन तो लिमिटेड है, तो क्लोरीन बस एक हाइड्रोजन को हटाएगा और CH3Cl प्लस HCl बन के रिएक्शन रुक जाएगी। यानी खेल क्या है, एग्जामिनर इन दोनों में से कोई भी एक दे देगा और किसी भी एक के नीचे एक्सेस लिख देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट। तो अगर ये दे दिया और आप CCl4 लगाए तो काम खराब, और ये दे दिया और आप CH3Cl लिखाए तो भी काम खराब। पता चला? तो क्या आप इसको करा सकते हो? मेरा एक क्वेश्चन करोगे पक्का? चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको। मैंने बोला देखो मेरा क्वेश्चन है ना, निकाल लो भैया कॉपी, है ना, और इस क्वेश्चन को बताओ। मेरा क्वेश्चन है, आपके पास एक कंपाउंड है CH3 एल्केन, इसकी रिएक्शन हो रही है Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, लाइट की प्रेजेंस में, और आपको बोला है कितने पॉसिबल क्लोरो डेरिवेटिव्स फॉर्म्ड होंगे, यानी बनेंगे। तो कितने पॉसिबल क्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे आपसे ये पूछा हुआ है। अब सुनो एक चीज कान खोल के, कितने पॉसिबल क्लोरो बोला है, क्लोरो डेरिवेटिव बोला, मोनोक्लोरो नहीं बोला है। यानी एक क्लोरीन भी जोड़ सकते हो, दो भी जोड़ सकते हो, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी, आठ भी, 10 भी, कितने भी क्लोरीन जोड़ो, लेकिन पॉसिबल कितने बनेंगे ये आपको क्या है बताना है ना। तो ट्राई मारो फिर मैं बताऊंगा। हो जाओ शुरू। चलो तो आओ मेरी बारी। देखो सबसे पहले देखो इस वाले को पकड़ लो CH3 और यहां पर क्लोरीन जोड़ते रहो। एक बार एक हाइड्रोजन हटाया, क्लोरीन जोड़ा, दूसरा एक और हाइड्रोजन हटाया और CHCl2 दो क्लोरीन जोड़े, एक बार तीसरा हाइड्रोजन हटाया CH3 C और Cl3 तीन बन गए। फोर्थ दोनों देखो यहां पे एक क्लोरीन हो, यहां पे एक ही बात है, तो दोनों पे एक एक क्लोरीन लगा लो, CH2Cl। फिफ्थ इसको ऐसे ही रहने दो, ClCH2
और CH2 सॉरी Cl2 बोलो दिख रहा है, कर सकते हैं। 6 फिर से एक क्लोरीन रहने दो, CH2 CCl3 कितने हो गए 6। चलो भाई अब यहाँ पे Cl2 लगा दो तो 3 इधर हो गए ना, अब यहाँ पे Cl2 तो Cl2 CH यानी Cl2 CH और CH2 Cl, क्या ये बना सकता हूं? बोलो क्या ये बना सकता हूं? क्या ऐसा इनमें से कहीं पर है? कहां पर है? 4th पे 5th पे? 5th वाले पे। ऐसा तो नहीं बना सकता, लेकिन क्या CH2 Cl2 कर सकता हूं? कितने बने? 7। 8वां कैसे लिख सकता हूं? Cl2 CH और CCl, ऐसे लिखते ना CHCl2 CCl3, बोलो ऐसा है कहीं? नहीं है। 9th अब इसको मैं Cl3 C और Cl3 लिख सकता हूं। और कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ दोनों पे दो दो, दोनों पे दो दो तो हो गए। देखो और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है किसी को? है कोई पॉसिबिलिटी? तो टोटल कितने बने? 9। तो टोटल कितने बने? टोटल 9 क्लोरो डेरिवेटिव्स। ठीक है, टोटल कितने क्लोरो डेरिवेटिव बने बेटा? टोटल 9 क्लोरो डेरिवेटिव बने। बोलो समझ में आया? है आसान। अब यहीं पे एक और चीज आएगी, रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, कि रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तो कितना % बन रहा है प्रोडक्ट। तो वैसे वहां से कंपटीशन में क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी अपना फर्ज है कि अपन लोग उसको बना ले, है ना। तो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रेट ऑफ, इसको मिटा दूं। देखो अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? देखो चालू है क्या? चलो तो देखो अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हेडिंग डाल रहे हैं रिलेटिव। अभी देखो क्लोरीनेशन के अंदर ही चल रहे हैं, क्लोरीनेशन के अंदर ही चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिग्री, ऐसे लिखते हैं, ऑफ 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री हाइड्रोजन। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी जब क्लोरीन आएगा तो हाइड्रोजन किस रेट से हटेगा, कि जिस रेट से हाइड्रोजन हटेगा उसी रेट से क्लोरीन क्या होगा? जुड़ेगा। तो देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 2 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होगा वो होगा 1:3.8। 3.8 है ना, 5 नहीं, 3.8:5। तो रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है? 1:3.8:5। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये पता है, इतना तो चलो याद हो गया। अच्छा एक बात सुनो, कंपटीशन में सीधे आपसे रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी पूछा जा सकता है कि बताओ रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्लोरीनेशन के लिए क्या होगा? तो क्या होगा? 1:2:3 का एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा? 1:3.8:5 होगा। बोलो क्लियर है? चलो तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, आपको एक रिएक्शन दे दी गई CH3 CH2 CH3, ये लिख लेना किसके लिए? फॉर क्लोरीनेशन के लिए, फॉर क्लोरीनेशन के लिए। अब यहां पर आप जोड़ रहे हो Cl2 को और लाइट की प्रेजेंस में। चलो मेरे सवाल का जवाब दो। बोलो क्लोरीन कौन से कार्बन पे जुड़ेगा? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड वाले पे। और वही क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी Cl और CH3। क्या ये हम पढ़ चुके हैं ये कैसे जुड़ रहा है? बोलो हाँ या ना। और दूसरा क्या बनेगा? इसको मिटा दूं जरा, देखो इसको मिटाते हैं जरा। देखो हम बात कर रहे हैं अब किसके बारे में कि हमारा सेकंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ये वाला प्रोडक्ट तो मेजर है, माइनर क्या बनेगा? ये फर्स्ट बन गया मेजर और सेकंड CH3 CH2 CH2 और Cl, दिस इज माइनर, और माइनर को हम लिख रहे हैं सेकंड। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो मेजर बना है ना, मुझे ये बताओ कितने % बना है? ये तो आपको पता है मेजर बना,
लेकिन ये कैसे पता पड़ेगा कितना परसेंट वन है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपसे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट और सेकंड है इनके परसेंटेज फॉर्मेशन आपको करने हैं ना। तो देखो एक फॉर्मूला है सिंपल सा, रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन, है ना। हम लोग फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं कि कितना फर्स्ट फॉर्म हो रहा है, तो वो होगा, देखो फर्स्ट वाले में बताओ क्लोरीन कौन से कार्बन पे जुड़ रहे हैं 2 डिग्री पर, और क्या हाइड्रोजन भी सारे के सारे उसके 2 डिग्री है। दैट मीन्स नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इनटू रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। दिख रहा है? बस आपको इतना सा फॉर्मूला पहले लगाना है। देखो फर्स्ट में जब आप बात कर रहे हो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, यहां नहीं देखोगे, प्रोडक्ट में नहीं देखोगे, किस में देखोगे, रिएक्टेंट में देखोगे। रिएक्टेंट में बोलो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कितना है, 3.8। तो कितना हुआ, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, तो कितना आया, 7.6 आया। बोलो पता चला। नाउ रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकंड। जब सेकंड की बात करोगे तो सेकंड में कहां पे जुड़ रहा है, 1 डिग्री पे, है ना। यानी नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इनटू रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब बोलो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कहां देखोगे, रिएक्टेंट में देखोगे। फिर से कह रहा हूं रिएक्टेंट में देखोगे, प्रोडक्ट में नहीं देखना है। बोलो रिएक्टेंट में कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और 6 हुए ना, 3 नहीं है 6, इंटू रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कितना होता है 1, तो कितना आया 6 है। बोलो पता चला। अरे बोलो भाई। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ फर्स्ट निकालूं, यानी फर्स्ट का परसेंटेज निकालूं, तो फर्स्ट कितना है 7.6 अपॉन टोटल 7.6 प्लस 6 इंटू 100। परसेंटेज को यही करते हैं, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आपका लगभग आ जाएगा, नियरली आ जाएगा 56%। यानी फर्स्ट कितना बन रहा है 56%। तो परसेंटेज ऑफ सेकंड क्या आएगा, अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है 2 है, तो 2 का परसेंटेज कितने में से होता है 100 में से, तो एक का आ गया तो दूसरे का 100 माइनस 56 कितना आया 44%। तो नॉर्मली आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कितना परसेंट बनेगा, मेरी किस्मत खराब हुई। जरूरी थोड़ी शादी में हमेशा कढ़ाई पनीर मिले, है ना, समझ पा रहे हो। बैंगन आलू भी खा के आने पड़ सकते हैं, है ना, बैंगन का रायता भी क्या आना पड़ सकता है ना। हाँ, तो अगर मिल गया तो अपन कर लेंगे। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन क्या मिलेगा, क्लोरीनेशन के लिए रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ब्रोमिनेशन के लिए रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है। बोलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट या कोई भी समस्या, पक्का नहीं है, मिटा दूं, आगे बढ़े, बात करें ब्रोमिनेशन के बारे में। अरे बोलो बच्चों, हाँ ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, थर्ड। फर्स्ट क्लोरीनेशन हो गया, सॉरी फर्स्ट फ्लोरीनेशन हो गया, सेकंड क्लोरीनेशन हो गया, अब थर्ड बात कर रहे हैं किसके बारे में, ब्रोमिनेशन। देखो Br2 इज लेस रिएक्टिव देन Cl2, बोलो हाँ या ना। तो थर्ड इज ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अरे बोलो एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रोमीन का एडिशन को क्या बोलते हैं, ब्रोमिनेशन बोलते हैं बच्चों। देखो ऐसे लिखूं, Br2 इज लेस रिएक्टिव देन Cl2, so bromination is
slower than chlorination, bromination is slower than chlorination, तो ब्रोमिनेशन क्या होगा, क्लोरीनेशन से स्लो होगा। बोलो क्लियर है यहां तक। अब सबको पता है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल ले लो CH4 और उसका आप लोग करा रहे हो ब्रोमिनेशन किसकी प्रेजेंस में, लाइट की, और क्या मिलेगा CH3Br प्लस HBr। पता है सारी रिएक्शन हेलोजिनेशन जैसी है यानी क्लोरीनेशन जैसी है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है, बस अंतर का आएगा रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में। अगर मैं बात करूं यहां पे रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 2 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 3 डिग्री हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। याद रखना हम लोग टेम्परेचर को बहुत ध्यान रखते हैं ना, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 2 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो रिलेटिव रेट होगा वो क्या होगा 1:1:82:1600। तो यही चीजें याद रखनी है कि क्लोरीनेशन का रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है और ब्रोमिनेशन का रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या है। अब बचा लास्ट, हाँ बोलो। हाँ ब्रोमीन को अगर एक्सेस में लोगे यानी जो रिएक्शन क्लोरीनेशन में हुई थी ना, सेम क्लोरीन को लेकर के वो सारी रिएक्शन ब्रोमिनेशन में भी होंगी, सारी रिएक्शन ब्रोमिनेशन, अच्छा फ्लोरीनेशन में नहीं होगी। एक चीज और बताऊं, अगर देखो ये तो ब्रोमिनेशन था है ना, क्लोरीनेशन की एग्जांपल ले रहे हैं, पहले एक बार दोनों का ले रहे हैं। मैंने बोला CH4 और इसका आप लोग क्लोरीनेशन करा रहे हो दोपहर के 12 बजे, 12 नून, दोपहर 12 बजे है ना, तो दोपहर के 12 बजे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी सबसे ज्यादा, और ये इतना ज्यादा रिएक्ट हो जाएगा कि ये बनाएगा C+4HCl, यानी ये बना देता है कार्बन ब्लैक। क्या बनाता है, कार्बन ब्लैक कोल, क्लोरीनेशन। लेकिन अगर आपने कराया ब्रोमिनेशन दोपहर के 12 बजे है ना, दोपहर के 12 बजे, तो अब भी ये क्या बनाएगा CH3Br प्लस HBr ही बनाएगा, क्योंकि ये रिएक्टिव क्या है, कम है। अगर रात के 12 बजे करा दो, रात के 12 बजे करा दो CH4 प्लस क्लोरीनेशन, रात के 12 बजे मतलब क्या होता है, अंधेरा, तो रात के 12 बजे क्लोरीनेशन है, अंधेरे में कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती। ये पूछा जाता है कि क्या क्लोरीनेशन डार्क में होता है, नहीं होता। अच्छा जब क्लोरीनेशन नहीं हो रहा तो क्या ब्रोमिनेशन होगा, फ्लोरीनेशन डार्क में होगा। डार्क में सिर्फ क्या होता है, फ्लोरीनेशन होता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीनेशन डार्क में नहीं होगा है ना। और जब क्लोरीनेशन ही नहीं हो रहा तो ब्रोमिनेशन बेचारा कैसे होगा, तो ये भी डार्क में क्या होगा, नो रिएक्शन। बोलो समझ पा रहे हो बच्चों। तो क्लोरीनेशन का पार्ट मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया ताकि आप क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को कंपेयर कर पाओ। तो बोलो क्या आप कंपेयर कर लोगे, पक्का। चलो तो आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट इज आयोडीनेशन, आयोडीनेशन है ना, तो फोर्थ इज आयोडीनेशन, फोर्थ इज आयोडीनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। देखो आयोडीनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट यानी HCl लिख दूं, HCl लाइट एक ही चीज है। अब देखो नॉर्मली जब भी आप आयोडीनेशन कराओगे, यानी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, CH4 प्लस I2 के बारे में, और लाइट तो पड़ी रही है भैया। तो जब भी आप आयोडीनेशन कराओगे तो ये बनाएगा CH3I प्लस HI। जरा बोलो फटाफट से HI क्या होता है, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर HI रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिएक्शन को क्या कर देगा, रिएक्शन को उल्टा पुल्टा कर देगा, यानी रिवर्सिबल कर देगा।
इसका मतलब आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। समझ पा रहे हो? क्यों? किसकी वजह से? HI की वजह से, क्योंकि HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। पता चला? तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि आयोडीनेशन इज अ आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आयोडीनेशन कैसी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल। लेकिन क्या अगर मुझे एल्काइल आयोडाइड चाहिए तो उसका कोई ना कोई उपाय तो होगा, हर चीज का कोई ना कोई तोड़ तो होता है। देखो चालू है, हाँ, तो क्या तोड़ है इसका? जब भी रिड्यूसिंग एजेंट तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो। आप क्या करो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो। तो होगा क्या? देखो, जैसी आपकी रिएक्शन हुई CH4 की I2 के साथ लाइट की प्रेजेंस में, तो आप साथ में ना यूज कर लो HiO3। HiO3 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। आप अदर भी कर सकते हो, है ना, लेकिन एनसीईआरटी में बोला है कि HiO3 यूज करते हैं, इसलिए हमने HiO3 लिया। आप रेड फॉस्फोरस को भी यूज कर सकते हो। रेड फॉस्फोरस का काम क्या होता है? वो HI को एब्जॉर्ब कर लेता है, और HI को एब्जॉर्ब किया तो क्या बना? CH3I प्लस जो HI बना था उसको तो कौन ले गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड फॉस्फोरस। और अब जो HI नहीं रहा तो क्या रिएक्शन रिवर्सिबल होगी? नहीं होगी। पता चला? तो आयोडीनेशन, इसका नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, ये HiO3 आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड। तो HiO3 आयोडिक एसिड, तो जो हमें एनसीईआरटी में दिया है भाई उसके बारे में तो अपने को ध्यान रखना ही रखना है। बोलो पता चला कि नहीं? यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी समस्या? पक्का नहीं है? कर लोगे? आगे बढ़े। अभी हेलोजिनेशन समाप्त नहीं हुआ, हेलोजिनेशन अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अब यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको मिटाऊं? देखो, इसको मिटाते हैं और हम बात कर रहे हैं हम लोग एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। तो हम बात करेंगे किसके बारे में? एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो बच्चों, मुन्नाओ इधर सुनो ध्यान से। अब तक आप लोग, हाँ मुन्नियों भी, मुन्नाओं के साथ मुन्नियां भी, है ना, मुन्नियों को भी सुनना है। देखो सुनो, अब तक आपने फोटो हेलोजिनेशन, देखो अब तक आपने दो तरह के हेलोजिनेशन पढ़े। एक हेलोजिनेशन हो रहा था एरोमेटिक कंपाउंड में, याद है? एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा था, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट या मेटा प्रोडक्ट बन रहे थे। दूसरा आपने पढ़ा फोटो हेलोजिनेशन। अब आप लोग यहां पर यानी एल्केन में पढ़ लिया एरोमेटिक, लेकिन हेलोजिनेशन एल्कीन और एल्काइन में भी होता है। हेलोजिनेशन एल्कीन और एल्काइन में भी होता है, ठीक है, लेकिन वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, है ना। तो हम लोग यहां पे हेडिंग डाल रहे हैं हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन एंड एरीन, है ना। मैंने एल्काइन बोल दिया, एल्काइन नहीं, एरीन की बात कर रहे हैं हम लोग। एल्कीन्स एंड एरीन्स में कर रहे हैं ना। किस पे होता है? हाई टेम्परेचर पे होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। तो एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं बेटा, है ना। कब होगा? हाई टेम्परेचर पे। याद है हेल्प पढ़ाया था? तो एक क्या था? हीट। हीट का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर। अब देखो कैसे होता है वो समझो, है ना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी दोनों की बात कर लेते हैं ना। यानी ए बोल रहे हैं हम लोग एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे कैसे होगा? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और मुझे एरो पे दे दिया Cl2 और 500 डिग्री सेल्सियस। यानी अब क्या दिया जा रहा है अपने को? अब दिया जा रहा है अपने को हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर पे होगा क्या? देखो मैकेनिज्म से समझो, मैकेनिज्म से समझो, ज्यादा मैकेनिज्म नहीं। आपके पास Cl2 था, जैसे ही आपने हाई टेम्परेचर दिया यानी हीट किया, तो आपको पता ना हीट करने पे भी क्या बनता है?
फ्री रेडिकल याद है, HELP, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से और परऑक्साइड, चारों से क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। पता चल रहा है? तो देखो यहां पर क्या बना, 2Cl फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल इसके पास आए, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 और CH और CH3, इसके पास आए Cl2 फ्री रेडिकल, यानी Cl फ्री रेडिकल आ गया। अब क्या इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, यानी रियल में एल्कीन के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एल्कीन के पड़ोस वाला कार्बन तो एल्केन का पार्ट है, ये वाला तो पड़ोस वाला तो एल्केन का पार्ट है। अगर यहां पर H2 और H है और इस H फ्री रेडिकल को, इस H फ्री रेडिकल को अगर Cl ले गया तो क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 फ्री रेडिकल प्लस HCl। देखो डबल सिंगल फ्री रेडिकल, रेजोनेंस हो रहा है, हाँ, तो यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक फ्री रेडिकल, क्योंकि ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक पार्ट है, ठीक है ना, ये कैसा पार्ट है, एलाइलिक पार्ट है। क्या मैंने आपको एलाइलिक विनाइलिक पढ़ाए है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज विनाइलिक पार्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH3 इज एलाइलिक पार्ट, पढ़ाया है? नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं, परेशान क्यों हो रहे हो, आएगा सब। क्या आपको एलाइलिक पहचानना आ गया, दिख गया? अब जब आपके पास बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 फ्री रेडिकल, तो इसके पास कौन आएगा, Cl2, और जैसे ही इसके पास Cl2 आया तो अब Cl2 को ये किसमें तोड़ेगा, ये फ्री रेडिकल है तो इसको भी फ्री रेडिकल, और Cl फ्री रेडिकल कहां जुड़ेगा, यहाँ, यानी स्ट्रक्चर कैसा बना, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 Cl, और ये बन गया एलाइल या एलाइलिक हैलाइड, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो एलाइलिक क्लोराइड। तो ये एलाइलिक पार्ट है, इसमें रिजोनेंस होता है, ये बहुत स्टेबल होता है, पता चला, पक्का। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मेरा क्वेश्चन है, देखो चलो क्वेश्चन से पहले एक एग्जांपल और कराई देता हूं, है ना, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो मैंने बोला CH3, दिख रहा है, देखो ये एलाइलिक कार्बन था, ये वाला कार्बन जो है ना, ये वाला कार्बन, ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा कार्बन है, ये वाला बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, पता चल रहा है? तो अब क्या होगा, अब जैसे ही आप फिर से Cl2 और हाई टेम्परेचर को यूज करोगे तो बेंजाइलिक कार्बन से हटेगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हटके कौन जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, यानी क्या बन गया, CH2Cl, बेंजाइल, हाँ, बेंजाइल क्लोराइड। बोलो पता चल रहा है बच्चों, आसान है। यानी जब भी कभी भी हेलोजन दिया है और हाई टेम्परेचर दिया है तो तुरंत दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर ये दिमाग में क्लिक नहीं हुआ तो फिर काम खराब, ठीक है। चलो एक एग्जांपल दूं, पहचानोगे? मेरा क्वेश्चन है, देखो मेरा क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है, और मुझे दिया Cl2 और दे दिया, या Br2 ले लो, बहुत देर से Cl2 ले रहे हो, Br2 500 डिग्री सेल्सियस एंड हाई टेम्परेचर। कई बार एग्जाम में हाई टेम्परेचर की जगह ऐसे लिख देगा हीट, तो हीट का मतलब हाई टेम्परेचर ही हुआ ना। अब पहले मुझे बताओ ये बेंजाइलिक है या एलाइलिक है? एलाइलिक क्यों? क्योंकि देखो ये वाला कार्बन कैसा कार्बन है, एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग भी तो होनी चाहिए, बेंजाइलिक कार्बन के लिए बेंजीन रिंग भी तो होनी चाहिए, तो बेंजीन रिंग तो है नहीं, एलाइलिक पार्ट तो है। देखो ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, बोलो किस पे जोड़ूं, किसी पे जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखो क्या बना, ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ के यहाँ पर, और यहाँ जुड़ गया ब्रोमीन। बोलो कर सकते हो? यहां तक किसी को कोई भी डाउट या कोई भी समस्या है?
अगर है तो भैया मुझे बता दो, और नहीं है तो भी बता दो। नहीं है, चलो तो आगे बढ़े। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको दे दूं यार, एक क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन करोगे? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। देखो देखो CS2 CS3 और Br2 और हीट। अच्छा, हीट को एग्जामिनर कई बार है ना डेल्टा भी लिख देगा, तब भी समझ जाना। और दूसरी बार मैं कर रहा हूं Br2/H न्यू। दो कंडीशन आ गई अब आपके आगे, है ना? लगाओ दिमाग और बताओ क्या बनेगा दोनों में। क्या दोनों प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं? हाँ, देखो जब हीट किया आपने तो बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है? ये वाला। भाई बेंजाइलिक कार्बन वही होगा जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है। तो बेंजाइलिक कार्बन है तो वहां पे क्या जोड़ दोगे? Br जोड़ दोगे, यानी हाइड्रोजन हटाया CH Br, और CH3 से हमें क्या लेना देना, उसको वैसे ही रहने दो। अच्छा यहाँ पे देखो Br2 और H न्यू, जब भी Br2 और H न्यू को देखते हैं तो भैया हम लोगों को क्या देखना पड़ता है? एल्केन देखना पड़ता है। एल्केन का पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है। अगर ये एल्केन का पार्ट है तो इसमें 2 डिग्री देखो, ये कितना डिग्री है और ये कितना है, तो किससे जुड़ेगा? 2 डिग्री से। तो CH Br और CH3। अच्छा एक और करोगे? सेम इसी में मैं एरो पे लिख के दे रहा हूं आपको Br2/FeCl3। अब बोलो कहां जुड़ेगा? बता दो ऐसे। हाँ कहां जुड़ेगा? ऑर्थो और, हाँ ऑर्थो और पैरा पे। तो एक ही बना देते, दोनों पे जुड़ेंगे, एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार, सॉरी एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा। तो देखो तीनों अलग अलग कंडीशन आ गई ना, पहचान पाओगे? पक्का? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ रहे। अब इसी के अंदर एक चीज और है, इसी के अंदर पार्ट है। ए हाई टेम्परेचर हो गया, बी आ गया एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। तो देखो क्या होता है एन ब्रोमो सक्सेनामाइड और क्या करता है वो, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? बी, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। बी इज एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, है ना? एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। इसको बेटा प्यार से हम बोलते हैं NBS। तो एरो पे बहुत कॉमनली आपको NBS लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना? एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। अब इसके लिए पहले पता होना चाहिए सक्सेनिक एसिड, ओम्स गैप। तो सक्सेनिक एसिड में कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे और 2 COH ग्रुप होंगे। तो सक्सेनिक एसिड से आप सक्सेनामाइड बना सकते हो, है ना? तो बनाने दिखाने की जरूरत है? चलो छोड़ो, कहोगे तो बना दूंगा, बना दूं। देखो सक्सेनिक एसिड क्या होता है? CH2 C डबल बॉन्ड O और OH and C डबल बॉन्ड O और OH. This is N bromo सक्सेनिक एसिड, यार सॉरी दिस इज सक्सेनिक, हाँ सक्सेनिक एसिड है, सक्सेना का एसिड है। अभी आई लाइक इट बोलेगा, देखना। आपने इसको हीट किया और हीट करते बोला आई लाइक इट और निकाल दिया वाटर, और ये बना CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ गया O। दिस इज सक्सेनिक एनहाइड्राइड, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। पानी निकल गया ना, पानी होता तो हाइड्राइड, पानी नहीं तो एनहाइड्राइड, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। अब ये चीजें जो है ना, ये आप लोग अभी उसमें पढ़ोगे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में। हाँ अमीन्स वाला पार्ट जो रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना आपको, वहां आएगा ये। और अब होगा क्या? नाइट्रोजन है NH3, तो नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन खाली पड़े, तो बोले भैया एक काम करो वाटर निकाल लो, और वाटर निकाल के क्या बनाया? एंड्रोसक्सेनामाइड। आपको बनाना सिखा रहा हूं ताकि आपके मन में डाउट ना रहे और आपको टफ ना लगे, है ना? ठीक है, देखो क्या होगा। ये बना CH2 C डबल बॉन्ड O, ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन है एक तरह से, और यहां पर वाटर निकल गया तो N और H।
है ना। यहीं पे आप डायरेक्ट करा दो के बी आर से और यहाँ पे जुड़ जाता है सीधे बी आर, ज़्यादा लंबा नहीं जा रहे, है ना। ज़्यादा लंबा जब जाएंगे ना गैब्रियल थैलेमाइड पढ़ेंगे, ये तो बहुत लंबी रिएक्शन है यार, है ना। इसी में देखो नाइट्रोजन से ब्रोमीन जुड़ा है इसलिए बोला एन ब्रोमो, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, इसलिए क्या बोला गया, एन ब्रोमो। और ये पूरा वाला पार्ट कैसा था, सक्सेनिक एसिड का, तो सक्सेनिक का सक्सेना आ गया। और देखो सी डबल बॉन्ड ओवर एन क्या आता है, अमाइड, डबल सी आई एन ए एम आई डी, तो क्या बन गया, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड बन गया। शॉर्ट में क्या बोलोगे, NBS। बस क्या करता है वो देख लो, आपके पास है CH2 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो और N और Br। जब भी आप इसको यूज करोगे तो इसको यूज करने पर ये बस एक ही काम करेगा कि यहां से Br फ्री रेडिकल बना देगा, यानी बनाएगा CH2 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, N फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, यानी क्या बनाता है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाता है। बस इतना याद रखना है, यानी NBS जब भी यूज होगा तो कौन सा फ्री रेडिकल जुड़ेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल करेगा, है ना। बोथ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक substitution टेक्स प्लेस। तो एलाइलिक बेंजाइलिक दोनों सब्सटीट्यूशन कराएगा, यानी जो रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही थी वही NBS में होंगी। अब जैसे एग्जांपल ले लिया, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, जैसे ही आपको NBS दिखा तो फटाफट से एलाइलिक कार्बन ढूंढो या बेंजाइलिक कार्बन ढूंढो और वहां पे बस क्या करो, हाइड्रोजन को हटा करके और CH2 Br जोड़ दो, बस इतना ही करना है। सेम यहां बना दूं, सेम अगर कभी भी NBS दिया है तो क्या करो, बेंजाइलिक कार्बन ढूंढो। ये कैसा कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा करके सीधे क्या जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो। ज्यादातर बहुत आसान रिएक्शन है, लेकिन ज्यादातर बच्चे NBS को पहचान ही नहीं पाते, मतलब एग्जाम में NBS लिख के दे देता है लेकिन उन्होंने NBS पढ़ा ही नहीं होता। जिसने पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान है, जिसने पढ़ा ही नहीं है ना भाई उसे दिक्कत होगी, है ना। अब इसके बाद नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हुंस-डिकर रिएक्शन वगैरह रह गई है, उनको निपटाएंगे कल के लेक्चर में, ये तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो आज इतना ही करें, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग नोट करना चाहो तो कर सकते हो।